बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कुर्बानी के गोश्त से स्मेल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का तरीका। बहुत से लोग कुर्बानी का गोश्त खाना पसंद नहीं करते, इससे अजीब सी उन्हें स्मेल महसूस होती है, जबकि कुर्बानी का गोश्त दूसरों को खिलाना और ख़ुद भी खाना सुन्नत है। इस गोश्त में बहुत ही ग़िज़ाइयत होती है, तो इसे ज़रूर खाना चाहिए। आज हम इसकी स्मेल आपको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके दिखाएंगे, आपने ज़रूर ट्राई करना है। 2 से 3 किलो गोश्त में आधा कप सिरका लगाकर मैंने इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। और अब डालूँगी मैं इसमें नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी से हम पतीले को भर देंगे और 15 मिनट के लिए मज़ीद इसे छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि गोश्त के अंदर जो छोटे छोटे से खून के चंक्स होते हैं वो भी पानी के अंदर बाहर आ जाएंगे, जो हो सकता है वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर नज़र ना आए, लेकिन जब आप ये ट्राई करेंगे तो आप ख़ुद देखेंगे कि गोश्त की मुकम्मल तौर पर किस तरह से सफाई हो चुकी है। अब मैं इसे एक छलनी में निकाल लूँगी। 2 से 3 बार मज़ीद पानी से धोने के बाद बहते पानी के नीचे आपने इसे धोना है। किचन की कैंची की मदद से आप गोश्त के ऊपर की झिल्ली, हड्डियों के ज़र्रे और जो भी छिछड़े वग़ैरह आपको नज़र आएँ, आप वो उतार लीजिए। किचन की कैंची से गोश्त की सफाई बहुत ही आसान होती है। गोश्त को आपने मुकम्मल तौर पर साफ़ कर लेना है, इसमें किसी भी किस्म के फ़ालतू ज़र्रात नहीं रहने चाहिए। अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद अब एक पतीले में मैंने पानी डाला है और इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि तैयार करने का तरीका हम चैनल पे पहले भी आपको बता चुके हैं। साथ ही डालूँगी मैं इसमें सिरका 2 से 3 टेबलस्पून। थोड़ा सा इसमें आप नमक शामिल कर दीजिए और जो गोश्त हमने साफ़ किया है छलनी में, उस गोश्त को इस पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद हम गोश्त को सिर्फ़ एक उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। जैसे ही उबाल आएगा आप खुद देखेंगे कि गोश्त के अंदर से जो स्मेल आपको महसूस होती है खाना बनाते हुए या खाते हुए, वो स्मेल आपको इस वक्त इस गोश्त के पानी में से महसूस होगी आती हुई। ये देखिए तमाम इम्प्योरिटीज़ किस तरह से इसके ऊपर झाग की शक्ल में आ गई हैं। मज़ीद नहीं हम इसको पकाएंगे, बस इसे उतार कर किसी भी छलनी में निकाल लीजिए और अच्छे तरीके से धो लीजिए। अब आप इसके पैकेट्स बनाकर इसे फ्रीज़ भी कर सकती हैं और अगर आप उसी वक्त पकाना चाहें तो आप पका सकती हैं। आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की स्मेल महसूस नहीं होगी।